जय माँ काली। भारत माता की जय। भारत से संबंध खराब करना एक राजनीतिक आपदा। हिंदुस्तान विश्व सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। ये बात कह रही है संयुक्त राष्ट्र की अमेरिका की पूर्व राजदूत और गवर्नर। देखिए भारतवासियों, कैसे भारत का मान सम्मान दुनिया कर रही है, ट्रंप को जूते मार रही है। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में सबसे पहले तो बताता हूँ आपको, हैदराबाद में एक छोटी सी घटना हुई, झगड़ा हुआ गाड़ी के चक्कर में। अब वो कह रहे हैं कि ये मारवाड़ी और जैन इन्होंने मिलके दंगा कराया, एक एसटी वाले को कैसे कह दिया, छोटी सी बात, एक यादव को कैसे कह दिया। देखिए ये यूपी का यादव एसटी, ये राहुल विंची का खेल कहाँ कहाँ तक चल रहा है, कैसे कैसे गद्दार सामने आने लग गए। आज एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि ये जो मारवाड़ी और जो जैन है ना, जो बनिया है, इनके ऊपर ऐसे जलसी है, लोग ऐसे जल रहे हैं, ऐसे खाक हो रहे हैं, ऐसे इनको देख देख के इन लोगों को आग तन बदन में लग जाती है। अरे भाई, वो अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने दिमाग से आगे बढ़े हैं। कोई चोरी चकारी करके नहीं बढ़े, कोई बाप दादाओं की पैदाइश से आगे नहीं बढ़ रहे। उनके अंदर वो लगन है आगे बढ़ने की, उनके अंदर वो क्षमता है जो पूरे भारतवर्ष में मारवाड़ी जैन बनिया जो भी है आगे इतना देश को आगे ले जा रहे हैं। वो उनका देश की तरक्की में भी बहुत बड़ा योगदान है। भारतवासियों, बहुत बड़ा तरक्की में योगदान है। अब कैसे हैदराबाद को इस बात से आग लग गई कि मारवाड़ी बनिया जैन इन लोगों ने कब्जा किया है। अरे कब्जा किया है, अपनी मेहनत से बिजनेस कर रहे हैं। शर्म करो, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ तो। तुम हैदराबाद में रह के भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे, ना तुम्हारी औकात है कुछ करने की। और वो बाहर से आके हैदराबाद में कारोबार कर रहे हैं और अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। ये भारतवासी और राहुल विंची जो ये गद्दार इंडी गठबंधन वाले हैं ना, जैन और मारवाड़ियों को भगाएंगे हम हैदराबाद से, यही जो बातें सामने आ रही है इनकी, कि ये देश को पूरी तरह से, जो सलमान खुर्शीद ने कहा था ना, गद्दार देशद्रोही नीच नमक हराम, भारत में रह के भारत की थाली में छेद करने वाला, समझे ना, कि बांग्लादेश बन जाएगा। वही मनोज जा कह रहा था लालू का, तुम्हारी औकात नहीं है इसको बांग्लादेश श्रीलंका बनाने की। कुछ भी कोशिश कर लो, देख लो, एक ने बनाने की कोशिश किया था, जो CSDS का संजय कुमार नामक को डायरेक्टर है, को डायरेक्टर, कैसे गलत आंकड़े ले आया महाराष्ट्र के, और उसने पूरी दंगा फैलाने की कोशिश की, पूरी दंगा फैलाने की, कि वो सही में ये जो ट्वीट उसने किया ना, ये बहुत बड़ी साजिश थी विदेशों। अरे गवर्नमेंट तक फंडिंग दे रही है यार, राज्य फंडिंग दे रही है उसको, ऐसे गद्दार लोगों को। मेरी तो समझ में आज तक ये बात नहीं आई। लेकिन भारतवासियों, संजय कुमार अब बचना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये राष्ट्रीय द्रोह की श्रेणी में, राष्ट्रीय द्रोह, बहुत बड़े दंगे की साजिश इसने की थी बांग्लादेश भी। ये कितना भी चेहरा सीधा साधा लेके माफ़ी मांगता फिरे, माफ़ी तो इसको देनी ही नहीं चाहिए। और महाराष्ट्र में इसके ऊपर धारा 340, 175, 353, 1B के तहत केस दर्ज हो गया है, जिसमें बहुत कहा गया है कि अपराध के लिए शरण देना, जाली दस्तावेज और झूठे बयानों के आधार पर जनता को गुमराह करना, ये सार्वजनिक अपराध है। और ये बहुत बड़ी एक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे गद्दारों के लिए बैठी ही हुई है। ये कोठे पे बैठे हुए नाचने गाने के लायक भी नहीं है इनको छोड़ने के लिए, ऐसे गद्दारों देशद्रोहियों को छोड़ने के लिए।
ये सब सबसे बड़ा इसके ऊपर हाथ है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं ऐसे गद्दारों को बचाने के पीछे। इसी वजह से ये ज़्यादा बढ़ चढ़ के निकलता जा रहा है, मैं बता रहा हूँ भारतवासियों। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इन्होंने हैदराबाद दंगा कराने की पूरी मारवाड़ियों जैनों के ऊपर कोशिश चालू है। इधर संजय कुमार ने भारत में पूरा तहस नहस बांग्लादेश बनाने की, ये क्योंकि सलमान खुर्शीद ने बोला था बांग्लादेश बनाएगा, मनोज झा ने बोला था, बिल्कुल इसी चाल पे ये संजय कुमार चला है भारत को टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में। ये छोटा मोटा अपराध मत समझिए। और देखिए दूसरी बात है, जो राष्ट्रपति महोदय के 14 सवालों के जवाब मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अभी शेख मन्नू सिंघवी क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये तो कोर्ट का आदेश है। देखो कैसे कैसे मूर्ख जाहिल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट मिनट में इनकी बातें सुन रहा है। इनकी जाहिलियत, इनकी गंवारपन का तो एक मतलब बेमिसाल है। वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो इसको तो मानना ही पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और वो सुप्रीम कोर्ट आगे से कह रहा है कि मतलब आप हमें ये कह रहे हो कि 2 जजों के ने जो फैसला सुनाया है, अब 5 जजों की पीठ वो फैसला मान ले, उसको लागू रखे। बताओ भाई, जो 2 जजों ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, जो 5 जज सुनवाई कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अभिषेक मनु कह रहा है। कैसे कैसे जाहिल, इनकी बातों को मतलब इनकी बातों पे देश तहस नहस हो जाता है। तो सोचो कैसे गवार, कैसे देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं। इसके साथ भारतवासियों, मैं आगे आता हूँ। आज बरेली में उर्स का जो मेला चल रहा है, 5 लाख लोग जमा हो गए हैं उसमें, समझे ना। उसमें सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, भयंकर तरीके से नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा के। और उसमें क्या हो रहा है, कैसे अंदर जो कईयों से पूछा है, बच्चे हैं ये तो गलती से कह गए, उन्हें तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। एक जो अध्यक्ष है AIMJ मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी, वो तो कह रहा है भाई ये तो नादान, छोटे छोटे ना समझ बच्चे हैं, इनको सर तन से जुदा, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, ये गलती से कह गए, गलती से कह रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने किया हुआ है। इसके साथ बहुत से कह रहे हैं बच्चे हैं गलती से। भारतवासियों, पहचानियो इनकी साजिश। लेकिन अब ये जो 30 दिन के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जिस नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री को जेल हुई, 31वें दिन अपने आप वो कुर्सी से हट जाएगा। ये 130वां संविधान संशोधन हुआ है, 130वां। मेरे को इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये एक घटिया किस्म की मोदी सरकार की चाल है, मैं बता रहा हूँ। 30 दिन के बाद अगर उसको जमानत मिल जाती है तो फिर से वो गद्दी पे बैठ जाएगा, फिर से राज्यपाल, राष्ट्रपति, गवर्नर इसको मतलब कुर्सी पे बिठा सकते हैं। अरे क्या तुम कानून लेके आ रहे हो कि मजाक बना के रख दिया है पूरे। ये भी भारतवासियों बहुत बड़ा मजाक चल रहा है भारत में। ये कानून मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, अश्विनी जी जो कह रहे हैं, समझे ना। ये कानून में अगर दम तो होना चाहिए। अभी JPC को भेज दिया, ठीक है, जो मतलब उसके लिए, लेकिन ये तो कोई मतलब ही नहीं हो। जिसको जेल हो गई, समझे ना, वो वापस गद्दी में कैसे बैठ जाएगा जो 1 महीना है, वो तो करप्ट है। ठीक है, उसका मतलब जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता उसके नहीं बताया जा सकता कि वो करप्ट है कि नहीं, वो दोषी है कि नहीं। वो मान लिया, लेकिन तुमने जब जेल में डाला तो इसका मतलब दोषी समझ के ही डाला है ना उसको। मतलब शुरुआत दोष तो नज़र आया। भारतवासियों, ये जो केजरीवाल ने सत्यानाश किया, भारत का तहस नहस कर दिया, मैं कह रहा हूँ एक केजरीवाल नामक जिहादी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। अब देखो वहाँ के सिख भी बढ़ के आ गए। हमारे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे सत्येंद्र जैन ने गालियां दी, जूते मार रहे हैं उसके मुंह पे। ये तो पंजाब को आग लगाने चला है केजरीवाल, सत्येंद्र जैन। अरे इतनी जल्दी समझ में आ गया तुमको, समझे ना। और ऊपर से देखो ऐसे कैसे गंदे गंदे संसद में ये किरण रिजिजू ने
और बिट्टू ने मुझे टीएमसी की कह रही है, मारा, मुझे धक्का दिया, मुझे चोट लगी। अरे सिख कभी कभी किसी बहन बेटी का अपमान करता है क्या? कोई सिख खुद अपनी गर्दन कटा देता है, लेकिन किसी महिला बहन बेटी की इज्जत पे हमला नहीं करते सिख। ये तो खासियत है, मैं आपको बताता हूँ भारतवासियों। लेकिन नहीं, ये बेशरम ममता बहनों बंगाल में बैठी हुई है। अब ये बंगाली बंगाली करेगी, देखिए। और वो कह रहा है हैदराबाद में मारवाड़ी बंगालियों को भगाओ, तो जब उस पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पूछा गया तो चुप करके बैठ गया। बताओ, वो तो केंद्र सरकार करे, वो तो केंद्र सरकार करे, वो तो केंद्र सरकार का काम है। लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। हिंदुओं के लिए, मारवाड़ियों और जैनियों के लिए तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ को पूछो ही नहीं। रोहिंग्या बांग्लादेश है तो तुम्हारी हैदराबाद वालों की जबान ही बंद हो गई। अरे क्या चल रहा है भारतवासियों? सोचिए, समझिए। मोदी जी बहुत आगे की सोच लेके चल रहे हैं देश को आगे ले जाने के लिए। इसके लिए मेरा निवेदन है, जो मोदी जी कर रहे हैं आप आज समझ में नहीं आएगा, ज़रूर 10 साल बाद आपको समझ में आएगा कि मोदी जी देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम। उनके काम को इतिहास में याद रखा जाएगा देश के लिए और हिंदू समाज सनातनियों के लिए। सोचिए, समझिए, चलिए। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।